हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी आज लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। तो लाइफ टाइम हाई आज क्लोज हुआ है बाजार और 15469 के हाई लगाए और 15435 के ऊपर क्लोजिंग दी। ये आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। और ये जो क्लोजिंग है आज जो है 28 जो है मई 2021 में बनी है। तो एक तरीके से ये अभी आज की डेट में वर्तमान परिस्थिति में हाईएस्ट क्लोजिंग है। अब जो अगली मार्केट हमारी खुली है तो वो 31 को खुली है, यानी कि 31 तारीख को हमारे बाज़ार खुलेंगे। तो 31 तारीख को जब बाज़ार खुलेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। तो सीधी सी बात ये है यहाँ पर कि मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि वेट एंड वॉच करिए कि बाज़ार किस तरफ जाते हैं। तो बाज़ार देखिएगा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये चैनल देखिएगा, एक बुलिश चैनल के अंदर जो है बाज़ार चल रहा है। अब ये जो बाज़ार है इस चैनल के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ ये चर्चा करते हैं। देखिएगा जी, ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन हमें अभी भी वॉल्यूम वाली सपोर्ट नहीं मिली। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक दिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका फॉल ऑफ कैंडल आती है या नहीं आती है। तो सोमवार के दिन भी ऐसा हमें करना पड़ेगा कि एक कैंडल का और इंतज़ार करना चाहिए हमें ऊपर की तरफ। और आज का जो सारा मूव था वो 6% से ज़्यादा की तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्री में, यानी कि आज सोया हुआ शेयर जो है जग गया। तो सोया हुआ शेयर जो है आज बुल्स ने जगा दिया और उसने आज दौड़ लगाई। और आज मेजर कंट्रीब्यूटर भी, जो भी आप निफ्टी की तेज़ी देखेंगे तो सारा श्रेय जो है उसी को जाता है। और उसके बाद जो है बाज़ार के अंदर 2:45 के आसपास एक बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और उस समय बाकी बैंकिंग स्टॉक कमज़ोर थे। तो बुल्स ने उठा के जो हैवी वेट है HDFC बैंक, उसको लास्ट के 20 मिनट में बहुत तेज़ी से ऊपर कर दिया। तो जिनकी बदौलत आपको जो है आज आपको ये क्लोजिंग देखने के लिए मिली और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग के साथ हम बाज़ार में आज बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ध्यान से समझिएगा कि अब जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि इसकी फॉलो अप कैंडल आएगी या ये जिस तरीके का चैनल के अंदर ये बाज़ार चल रहा है, क्योंकि इस चैनल के अंदर एक भी करेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिली। अगर ये स्टार्टिंग के पॉइंट की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हालांकि रेड कैंडल थी, कैंडल को नहीं देखे तो जो क्लोजिंग है वो एक तरीके से हाईएस्ट क्लोजिंग आ रही है। तो ये जो बाज़ार का जो पॉजिटिवनेस है तो एक डाउन जो है बनता है, यानी कि जब कोई एथलीट भी दौड़ता है तो वो पैर को पीछे जो है खींचता है और जब उसको जंप करना होता है तो वो पीछे से दौड़ के आता है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि अगर बाज़ार को भी आगे भी जाना होगा तो भी एक स्थिति जो है बनती है कि वो 2 कदम पहले पीछे आए और फिर आगे की दौड़ लगाए। तो जब ये पीछे कदम लिए जाएंगे तो इसमें बड़ा केयरफुली देखना होता है कि ये 2 कदम आगे बढ़ने के लिए पीछे लिए हैं या जो है नीचे गिरने के लिए लिए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी जो है टेक्निकल चार्ट पर बन रही है। अगर बाज़ार इस किस्से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर जो है मुझे ऐसा लगता है कि 15,200 पे जो है सपोर्ट ले लेनी चाहिए। थोड़ा सा और देखेंगे तो जो कल के लो थे 15,172 के आसपास, वहाँ तक जो है सपोर्ट ले लेनी चाहिए और फिर एक नई चाल के लिए चलेगा बाज़ार। या हो सकता है कि थोड़ा बहुत और भी 15,000 तक भी आए, बट मुझे यही लगता है बेस कि यहाँ से चलने के बाद आगे चलेगा। और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक गैप अप फिर दोबारा से मिल जाए, लेकिन उसकी संभावना मुझे अभी थोड़ी सी कम लग रही है। तो अभी भी जो आज की स्थिति मेरी वेट एंड वॉच, मैं मंडे को भी जो है सेम सीन जो है देखना चाहूँगा, क्योंकि बाज़ार अब किसी भी तरफ बढ़ने से पहले एक डायरेक्शन जो है देगा। तो अगर वो डायरेक्शंस नीचे की तरफ आती है, इतनी करेक्शन होती है कि आगे बढ़ने वाली, या कोई मेजर करेक्शन होती है, तो सोमवार का जो दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है कि थोड़ा घटता है और वो फिर आगे बढ़ने के लिए घटता है, या ज़्यादा घटता है नीचे गिरने के लिए, या सीधा ही एक जो है आगे कैरी कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट देखना तो एक हमें कैंडल और पॉजिटिव चाहिए, या 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद
जो है बाजार फिर नई तेज़ी करे, तो उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा रहती है। क्योंकि जिस तरीके से चैनल में एक तरफा जो बाजार चला है, तो इसमें थोड़ा सा ये डाउन साइड रिस्क बनता है, क्योंकि जो नीचे के सौदे हैं वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं हुए होते हैं। तो उसमें एक ऐसे चांसेस होते हैं कि बाजार एक बार नीचे धकेला जाए, तो जो कंसोलिडेशन की प्रोसेस है उसको पूरा कर लो, फिर एक नई तैयारी जो है की जाए। तो दोनों संभावनाएं जो हैं बनती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मंडे है वो भी वेट एंड वॉच रहना चाहिए। उसके बाद रिलायंस देखिएगा, आज 91 पॉइंट्स की जो तेज़ी है, आज आप देखेंगे कुल 97 पॉइंट की जो तेज़ी है उसमें खाली 91 पॉइंट्स की तेज़ी आपको कहाँ से नज़र आ रही है, रिलायंस को। तो अगर आप एक रिलायंस को हटा लो तो आपको पता चल जाएगा कि बाजार में कितनी तेज़ी थी। तो एक शेयर से जो है बाजार चला है, और मुझे अभी 7-8 महीने पहले की याद आ गई जब रिलायंस ही जो है पूरे बाजार को लीड करता था। तो वही दिन जो है आज जो है देखने के लिए मिला। HDFC बैंक देखिएगा 1503 पे क्लोजिंग, हालांकि 6-7 तक चला गया था। लास्ट में जो बाजार गिरा तो HDFC बैंक को संभालना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बाजार जो है नीचे की तरफ चला जाता है, या जो तेज़ी है वो नीचे जो है इतनी नहीं रह पाती। तो HDFC बैंक क्योंकि अभी तो 19 पॉइंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अगर 19 का ही नेगेटिव देता तो दूसरी तरफ चला जाता। फिर HDFC लिमिटेड, तो ये देखिएगा 3 जो है हैवी वेट्स थे, बिल्कुल दिग्गज, उन्होंने बाजार को संभाला। उधर ICICI बैंक आज सुबह से ही कमज़ोर था और सीधे सीधे धीरे धीरे गिरता हुआ जो है नज़र आता रहा। और बजाज फाइनेंस में भी वीकनेस थी, TCS में भी, सन फार्मा में बजाज स्पेंसर, और सन फार्मा के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने के लिए मिला। अब सोमवार को बाजार में क्या हो सकता है कि बजाज फाइनेंस 2 दिन कंसोलिडेट कर चुके हैं नीचे, तो हो सकता है कि बजाज फाइनेंस आपको सोमवार को लीड करते हुए नजर आए, या ऐसा भी हो सकता है कि बाजार कंसोलिडेट करने के लिए एक बार नीचे आए, तो जो शेयर्स आप पॉजिटिव में देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा नीचे आते हुए नजर आए। रिलायंस हालांकि 2100 के पार गया तो सही था, 2105 के पास, लेकिन वहाँ पे सेलिंग आ गई, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ी सेलिंग लग रही है। तो हो सकता है कि ये 1-2 दिन कंसोलिडेट करने के लिए बाजार थोड़ा सा नीचे आए और फिर कंसोलिडेट करके जो है नई पारी की शुरुआत करें। या यहाँ पर जो है हमें बड़ा क्रूशियली देखना है, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन बन गया तो नीचे आ सकता है बाजार, आगे कंसोलिडेट होकर आगे बढ़ेगा तो फिर 1000 पॉइंट तक की तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी में भी। अब देखिएगा जो एडवांस डिक्लाइन रेशो वो भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही। एडवांस डिक्लाइन रेशो कैसे सपोर्ट नहीं कर रही वो देखिएगा सुबह जब एडवांसेस थे तो करीबन 1200 के आसपास थे, शाम होते होते ये जो एडवांसेस हैं ये 659 रह गए, और जो डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो 1109 हो गए। तो आप देखिएगा सुबह घटने वाले शेयर्स थे ही बिल्कुल कम, क्योंकि ब्रेकआउट कर रहे थे, नई हाई की तरफ थे, मीडिया में प्रचार था कि जी आज देखिएगा बहुत अच्छी तेज़ी होने वाली है। तो ये सब चीज़ें बढ़िया थी, तो घट कोई रहा नहीं, लेकिन शाम होते होते घटने वाले ज़्यादा हो गए। और देखिएगा ये ब्रॉडर मार्केट है, तो जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो शेयर्स हैं, ये मेरी पर्सनल व्यू है और ओपिनियन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा बायस्ड भी लगे, कि स्मॉल मिड कैप में अब वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हैं, यानी कि लार्ज कैप से भी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, जहाँ पर वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शेयर्स हो गए, अभी भी बहुत सारे शेयर्स जो है, चुनिंदा शेयर्स आप ढूंढोगे तो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन अब मोस्टली जो शेयर्स हैं वो स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी जो है ऊपर की तरफ चले गए हैं। वैल्यूएशंस जो है मल्टी ईयर्स हाई की तरफ जो है वो ट्रेड कर रही हैं, तो वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में जो है रही हैं, तो वहाँ पर वो सस्टेन करेंगी नहीं करेगी, ये जो है आगे आने वाला समय बताएगा। तो थोड़ा सा प्रेशर जो है स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में आपको आने के वाले समय में भी देखने के लिए मिल सकता है। उसका देखिएगा अभी डेटा जो है 2 दिन से पूरे आ नहीं रहे हैं सही समय पर, तो आज भी हमारे पास कैश का डेटा, तो आज देखिएगा FIs ने और DIs ने दोनों ने मिलकर जो है 2100 करोड़ से ऊपर की बाइंग कर दी, करीबन 2200 करोड़ की है। तो दोनों ने आज बाइंग जो है की दमदार, नहीं तो आज बाजार को ऊपर कैसे टेकते। लेकिन ध्यान रखिएगा तो सेलिंग कहाँ से आई, तो सेलिंग तो आज थी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिस्टर इंडिया ने जो है ज़रूर की होगी, क्योंकि आपको ऊपर के लेवल पर क्या होगी, रिटेल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के मूड में आ जाता है, या जो HNI इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने साइड में प्रॉफिट काट लिया होगा थोड़ा, और बहुत सारे जो लोग रिलायंस में रहते हैं तो वो जनरली प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वो बहुत समय के बाद जो है आपको 2100 का लेवल रिलायंस में देखने के लिए मिला। तो रिलायंस 6% अकेला चला, ग्रासिम, अदानी पोर्ट महिंद्रा, कोल इंडिया, HDFC बैंक, आइसर मोटर्स। तो देखिएगा HDFC बैंक की शाम को गया 1513, जब वो बाजार गिरा नीचे, निफ्टी को संभालना किसके लिए ज़रूरी था, तो ऑपरेटर ने उठाया, बोले जी HDFC बैंक को चलाओ। और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा पिछले 2-3 दिन से अच्छा कर रहा है, पहले काफ़ी इसके अंदर प्रेशर था रिजल्ट आने के बाद इसमें, लेकिन अभी जो ठीक होता वो नज़र आया। HDFC बैंक
तो ये जो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती जा रही हैं, देखिएगा यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट है। और HDFC बैंक के ऊपर जो है आज RBI ने एक 10 करोड़ की पेनल्टी भी कर दी एक मामले में। हालांकि देखिएगा HDFC बैंक की इस खबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं जो है वीडियो के अगले हिस्से में करूँगा। और रिजल्ट के बाद जो है कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, BPCL में आज चलता हुआ नजर आया और हमारा ITC आज 212 में बंद हुआ। उसके बाद सन फार्मा देखिएगा 425, ये रिजल्ट की वजह से था। बजाज फिनसर्व 1.48, श्री सीमेंट 1.46, डॉक्टर रेड्डीज ले 1.41, ICICI बैंक 1.41, एक्सिस बैंक 1.40, नेस्ले 1.34, बजाज फाइनेंस 1.26, पावर ग्रिड 1.25, NTPC 1.22, TCS 1.14। तो इस तरीके से ये शेयर्स जो है गिरने वाली कैटेगरी में रहे। तो अब जो है कुल मिलाकर अगर हम देखें पिछले 7-8 दिन का कि जो शेयर्स नीचे थे वो सब ऊपर आ गए हैं, तो सब रोटेट होके एक बार ऊपर आ चुके हैं। तो अभी ये जो नीचे गए हैं हो सकता है बाजार इनको जो है ऊपर लेके जाए, या मुझे जो पर्सनली लगता है कि बाजार सोमवार को एक 100 से 150 पॉइंट नीचे आके एक बार कंसोलिडेट करना जो है शायद ज़्यादा पसंद करेगा। अगर तेज़ी जो है आपको कन्विंसिंगली जो है ऊपर लेके जाना है बाजार को, तो कोई भी जो गैप जो है बाजार नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए ये हो सकता है। और अगर कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि डबल टॉप का जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है वेट एंड वॉच की जो है स्थिति रखनी चाहिए। और आज आपने देखा भी कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़ गए शाम होते होते। निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक आज फ्लैट था। निफ्टी देखिएगा ये शाम के समय 2:45 के आसपास जो है निफ्टी ने 2 बार 35,000 का आंकड़ा तोड़ा भी, लेकिन फाइनली 35,436 गया दिन के टाइम में, सुबह सुबह गया और वहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस आया, वहाँ पे सेलिंग आई। तो उन सब पहलुओं को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बार जो है थोड़ा सा नीचे जो है बाजार आ सकता है। तो इसमें देखिएगा सेम डायरेक्शन है। तो अगर आप एक चैनल में देखेंगे तो ये चैनल इसमें भी सिमिलरली काम कर रहा है, हालांकि निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ ये 34,600 और 34,500 के आसपास तक जो है बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। ऊपर 35,500 की तरफ जो है एक रेजिस्टेंस जो है अभी भी बना हुआ है। तो इस रेंज में आप देखिएगा 34,600 से लेकर 35,500 के बीच में जो है मुझे लगता है कि बाजार जो है रहना चाहिए, या हम एक पूरी रैली हम मान लें कि 1,000 पॉइंट के बीच में रह सकते हैं। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट देखिएगा HDFC बैंक की वजह से आ सकता है, क्योंकि देखिएगा HDFC बैंक के ऊपर जो पेनल्टी हुई है उसका भी मैं आकलन जो है भी करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो किससे संबंधित थी। इसके अलावा अब आप देखिएगा HDFC बैंक ने आज 67 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये नहीं होता, क्योंकि ये तो बिल्कुल माइनस हो गया था शाम के समय, तो आपको बैंक निफ्टी माइनस में नज़र आती। लेकिन ICICI बैंक कमज़ोर था, एक्सिस बैंक, SBI, और इन्होंने बहुत तेज़ी भी की। आप देखिएगा पिछले 15 दिनों में बैंक निफ्टी को इन्होंने ही संभाला है। ये 3 ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने संभाला। फिर कोटक महिंद्रा बैंक से भी लास्ट के 2 दिन में हेल्प मिली, लास्ट के 2 दिन में HDFC बैंक से भी हेल्प मिली। अदरवाइज आप देखिएगा पूरा जब बैंक निफ्टी को ज़रूरत थी, इन तीनों ने साथ दिया। तो आज इन तीनों ने थोड़ा सांस ले लिया, भैया हमारे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो। हमने पूरे महीने जो है पूरी मई की सीरीज़ के अंदर हमने देखो बैंक निफ्टी को संभाला है, हमने बैंक निफ्टी में तेज़ी दी, तो हमें भी थोड़ा सांस लेने दो, हम भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। जिन लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं पिछले 1 महीने में, वो भी तो कुछ प्रॉफिट अपना घर लेके जाएंगे। तो ये आज प्रॉफिट बुकिंग की जगह पर थे। पुट कॉल रेशो 1.58 है महीने के एंड वाली, तो इससे कोई अभी मतलब नहीं है। तो हालांकि महीने वाली का ज़्यादा असर होता नहीं, लेकिन फिर भी ये तो देखिएगा बियर के फेवर में जा रही है। निफ्टी देखिएगा 1.06 जो 3 तारीख की है, यहाँ पे बराबरी किया अभी क्यों, लेकिन अभी नई सीरीज़ है तो सौदे ज़्यादा बने भी नहीं है। रिजर्व बैंक ने देखिएगा पेनल्टी लगाई है 10 करोड़ की। देखिएगा ये रिजर्व बैंक ने जो 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किस मामले में लगाई है? रिजर्व बैंक ने ये पेनल्टी लगाई है एक पुराने मामले में जहाँ पर कि इंक्वायरी चल रही थी, और इंक्वायरी चलने के बाद RBI ने डिसाइड किया कि भाई साहब ये पेनल्टी जो है इन पे लगा देनी चाहिए 10 करोड़ रुपए की। और ये जो बैंकिंग रेगुलेशन की सेक्शन 8 है उसके तहत प्रोविज़न है कि आप किसी भी गुड्स को जो है सेल नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या है कि अपनी गाड़ियों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या निगोशिएशन की, जो कि RBI के सेक्शन 8 के अंदर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मनाई है। और उसके बारे में जो है पहले जो पुरानी मैनेजमेंट थी, जब आदित्यपुरी जी थे, तो उन्होंने जो वो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें भी जो है इसको एक ये बोला था कि इसमें कुछ है नहीं, खास कोई बात नहीं है। और जो नई मैनेजमेंट आई है, तो नई मैनेजमेंट ने जो है उसके ऊपर RBI के सामने रिप्रेजेंटेशन दी, और RBI ने उन रिप्रेजेंटेशन को जो उनको लिखित जवाब मिले उसके बाद RBI ने अपनी जो भी इस पेनल्टी के बारे में जो क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा कि इन सब को जस्टिफाई करने के बाद जो है बैंक जो है सक्षम नहीं हुआ और बैंक की गलती मानी गई, और जिसकी वजह से 10 करोड़ की जो है पेनल्टी लगाई गई। देखिएगा HDFC बैंक जो है
मैं जनरली एक बात बोलूँगा कि जब एक मैनेजमेंट से दूसरी मैनेजमेंट जाती है तो किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने येस बैंक के एपिसोड से भी एक चीज़ सीखने के लिए मिली कि जो एक मैनेजमेंट होती है वो कुछ चीज़ों को दबाती रहती है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। लेकिन जब दूसरी जो मैनेजमेंट आती है तो कुछ चीज़ें जो वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ थी तो वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बैंकिंग सिस्टम में रहती है। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं इसका वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कि कंपनी को 10 करोड़ रुपए से कुछ होने वाला है या फाइनेंशियल्स पे। लेकिन भाई सब डिविडेंड कंपनी देती नहीं है और 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगवाती है तो शेयर होल्डर को तो बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ रुपए है HDFC बैंक के लिए कोई भी बहुत बड़ी अमाउंट है, कुछ नहीं है। लेकिन ये एक नॉमिनल सी पेनल्टी है, आप इसको, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ये नॉमिनल सी जो पेनल्टी है ये वास्तव में बैंक की इमेज के ऊपर, यानी कि जो बैंक का की जो साफ़ सुथरी छवि है उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाती है। और इससे पहले भी आपने देखा कि RBI ने उनके क्रेडिट कार्ड से जो है संबंधित जो प्रोविजंस है कि भाई नए क्रेडिट कार्ड आप इशू नहीं करोगे, तो जो उनका प्रॉब्लम चल रही है उनकी नेटवर्किंग में भी, जो कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे, जो पावर फेलियर की प्रॉब्लम थी उनकी, तो जो फॉल आउट हुआ था तो उसकी वजह से तो ये जो RBI है उसने 2 बार ये इस तरीके के जो है एक्शंस HDFC के सामने लिए हैं पिछले 1 साल के दौरान। तो ये कहीं ना कहीं HDFC बैंक की इमेज को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम जहाँ पर भी एक अच्छी वैल्यूशंस पर शेयर्स को जो है वैल्यू देते हैं, अगर हायर प्राइस पे लेते हैं तो वहाँ पर जो बिल्कुल क्लीन टाइप की मैनेजमेंट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर जो है नए इन्वेस्टर्स को हो सकता है कि HDFC बैंक में इतनी पसंदीदा जो है शेयर्स ना लगे या कुछ उसके अंदर वो अपना एक्सपोजर काट भी सकते हैं। तो इसका ये नहीं है कि शेयर प्राइस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको नजर आए, बट अल्टीमेटली जो है इमेज तो HDFC बैंक की जो है डैमेज हो ही रही है। अब यहाँ पर 15,000 का बैंक निफ्टी, ठीक है जी, पिछले हफ्ते था, अब 15,000 बन गया स्पोर्ट निफ्टी, सॉरी मैंने बैंक निफ्टी बोला, 31518। तो ये देखिएगा पुट ऑप्शंस यहाँ पे राइट हुई हैं 15,100 पे 17,800, यहाँ पे देखिएगा 15,200 पे 28,973, 15,300 पे 34,190। तो ये जो ऑप्शंस हैं जो राइट हो रखी हैं 15,300 पे देखिएगा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पुट में ख़त्म हो गया, यानी कि मंदड़ियों ने जो है अपना जो है 15,300 मान लिया कि इसके ऊपर बाजार रहेगा। इसके अलावा 15,400 में नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं तो 15,400 को अभी भी बचाने की कोशिश करेंगे बियर्स की, नहीं 15,400 नहीं आने दें। और फिर 15,500 पे भी आज अच्छा ओपन इंटरेस्ट जो है हुआ है 16,000। इसी तरीके से नीचे की तरफ जो है 13,000 के अंदर नई पुट ऑप्शंस हैं, तो 13,000 को एक बेस मांगते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 13,000 की नई ऑप्शंस लिखना और 34,190 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे हो जाना, तो 15,300 एक अच्छी स्पोर्ट होगी। और जो यहाँ से कॉल के अंदर अनवाइंडिंग होगी, यानी कि उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, 15,300 मान के बैठ गए जी अब ये नहीं टूटने वाला, तो इसलिए जो है कॉल के राइटर्स ने अपनी पोजीशन काट ली और उन्होंने अपनी शिफ्टिंग 15,400 15,500 की तरफ कर दी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये जो मेजर ऊपर के जो रजिस्टेंस है 15,400 और 15,500 पर है, और नीचे की तरफ देखें तो 15,300 ही जो है 15,400 के मुकाबले, तो 15,400 तो आज टच कर ही दिया, तो 15,500 की तरफ ही आप देखिएगा। और यहाँ पर जो मेजर है तो 15,500 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 34,190। जिधर भी बाजार जाएगा उधर ही, जिधर भी बाजार जाएगा उधर एक मूव अच्छा खासा आ सकता है। तो वहाँ पे 100-150 पॉइंट का मूव दोनों साइड में जिधर भी बाजार तोड़ता है उधर आ सकता है। और स्टोरी मैंने आपको बताई दी कि किन एंगल से। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब क्या कन्फ्यूज़ कर रहा है, कन्फ्यूज़ इसलिए कर रहा है कि 35,000 पे सिमिलर पुट एंड कॉल ऑप्शंस हैं, यानी कि दोनों बढ़ भी रहे हैं, पुट लिखने वाले भी और कॉल लिखने वाले भी, यानी कि दोनों को ये लगता है कि भाई साहब हम 35,000 को बचा लेंगे और एक को लगता है हम 35,000 को तोड़ देंगे। तो 35,000 जो है एक सेंटर पॉइंट है। अभी रेजिस्टेंस देखिएगा, ओपन कहाँ पर कॉल राइटिंग है, हर लेवल पर जो है कॉल राइटिंग है, हर लेवल पर 35,000 के ऊपर। लेकिन सेम तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, नीचे पुट राइटिंग हुई है 34,500 पे, जबकि कॉल राइटिंग हर लेवल पर हुई है। 6,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिखे गए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ऊपर जो है कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग हुई है खाली 35,000 के ऊपर, और बाकी जगह पुट राइटिंग बहुत ही मामूली हुई है और कोई डिसाइसिवली हुई है तो 10,992 पे हुई है, 92 यूनिट्स हुई हैं, जो कि 34,500 पे, तो 10,990 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11,000।
तो ये पुट ऑप्शंस हैं। तो अगर इन सारी पुट ऑप्शंस को देखेंगे कि ये कितनी राइट की गई हैं, तो ये करीबन 30,000 है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये करीबन 45,000 है। तो 45,000 से भी ज़्यादा, 35,000 लगाओगे तो ये 55 से 60,000 है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर अभी भी एग्रेसिव है और उनको लगता है कि इस एक्सपायरी में 35,500 को वो तोड़ने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैंने भी आपको जो चर्चा की और मैंने आपके साथ यही बोला कि एक बार पीछे की तरफ जो है बाजार आएंगे, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी पहले पीछे की तरफ आए, क्योंकि आगे धकेलने के लिए। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से 3-3,500 पॉइंट चला है पिछले 10 दिनों के अंदर, तो वहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट जो है बनती है। तो एक बार बाजार नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को ला सकते हैं अगर कोई नई तेजी भी करनी है। तो वहाँ पर जो है 34,500 एक जो है अच्छा लेवल हो सकता है, क्योंकि 35,000 की पुट के बाद अगर कोई ओपन इंटरेस्ट है तो वो 34,500 पर है। इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉल में देखेंगे तो कॉल की जो राइटिंग है वो हर जगह है, लेकिन मेजरली यहाँ पर भी 35,500 पर और उसके बाद 36,000 पे। तो जो रेजिस्टेंस के चांसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम प्रीमियम की भी बात करें तो 35,000 जो है हम 140 के आसपास बंद हुए हैं। तो यहाँ पर अब पुट का जो प्रीमियम वो 316 रुपये है, तो और यहाँ पर 595 रुपये। तो कॉल के अंदर प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि अगर आप उस प्राइस को भी अगर एडजस्ट कर दें कि 140 के आसपास जो बाज़ार बंद हुआ है, तो 140 रुपये की वैल्यू और भी ऐड कर दें 35,000 में, तो कॉल के लोग जो है ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं अभी भी। यानी कि कॉल ज़्यादा लिखने वाले इसलिए भी आपको एग्रेसिवली मिल रहे हैं क्योंकि तेज़ी जो है खेलने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। जबकि मंदी करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो 316 रुपये देंगे। अगर आप इन द मनी भी अगर आप देखेंगे 35,200 पे, ये बल्कि दूर है यहाँ पर, और आप यहाँ पर भी देखिएगा क्योंकि 35,140 के आसपास बाजार बंद हुए, तो यहाँ पर भी देखिएगा पुट के प्रीमियम कम है। यानी कि पुट में कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कॉल में पैसा देने के लिए तैयार है। यानी कि तेज़ी खेलने वालों को लगता है कि हाँ भाई साहब पैसे हम ज़्यादा दे देंगे, वो बाजार ऊपर ही आ रहा है। तो ऑपरेटर इसी तरीके से काम करता है, जो ज़्यादा देता है पैसे तो उसको रिवार्ड करने की जगह कभी कभी उसके पैसे ले भी लेता है। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से जो है मुझे लगता है कि ये जो 1,000 पॉइंट की रेंज है इसके बीच में जो है बाजार चलना चाहिए, कम से कम सोमवार तो ये सारी चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।